अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मुल्क की सैर आपको करवाने जा रहे हैं वो मुल्क माजी में आग की इबादत करने वाले लोगों का मरकज था। ये मुल्क तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है और दुनिया भर के टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज़रबाईजान की, जिसके नाम का मतलब है आग की हिफाजत करने वाला। दोस्तों, आजकल इस मुल्क में 60% अहले तुशी रहते हैं और इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। ये मुल्क दो बड़े आज़मों में वाक़या है। आधा मुल्क एशिया में है और आधा मुल्क यूरोप में है। दोस्तों, इसका कुछ हिस्सा मिडल ईस्ट में भी लगता है। दोस्तों, इसका कुल रकबा 86,600 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी कुल आबादी 1,05,00,000 है। इसमें 99% मुसलमान रहते हैं, जिनमें 60% शिया और 40% सुन्नी मुस्लिम हैं। इसकी करेंसी आज़रबाईजान मनात है, जो कि पाकिस्तानी 163 रुपए के बराबर है। दोस्तों, बाकू इस मुल्क का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है और ये कैस्पियन सी का भी सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दुनिया भर से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, ये शहर अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, ओल्ड सिटी, तेल और गैस का मरकज माना जाता है। इस शहर में हैदर अलीयेव सेंटर है। इस बिल्डिंग को इराकी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद बनाया। दोस्तों, ये एक ओपेरा हाउस, म्यूजियम है और आर्ट गैलरी है। इसकी पाकिस्तानी रुपए में टिकट 2450 की है और ये सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, उसके बाद आता है पैलेस ऑफ द शिरवन शाह। दोस्तों, ये महल 1500 सदी ईस्वी में बना। ये महल आज़रबाईजान के फनून में एक हीरे जितनी अहमियत रखता है। ये आज़रबाईजान के सेंटर में वाक़या है। इस महल में मेडिवल कल्चर, साइंस, आर्ट्स और अदर मोरल ब्यूटीज हैं। ये महल बहुत ही खूबसूरत और टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज है। इस महल की फीस 10 मनात है, जो कि पाकिस्तानी 1600 रुपया बनता है। दोस्तों, आज़रबाईजान का एक शहर गांजा है, जिसको द सिटी ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। इस शहर में निज़ाम गांजा, जो कि रोमांटिक पोइट थे, इनका घर भी है। इस शहर में मौजूद कुछ और देखने लायक चीज, जिनमें निज़ाम म्यूजियम, गेंसी मॉल, बॉटल हाउस, मारल गोल और चौकैक हमाम है। दोस्तों, उसके बाद आज़रबाईजान का एक शहर है क्यूबा। ये शहर अपने बेहतरीन कारपेट की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, ये शहर 1712 में बना और कदीम क्यूबा इस शहर का कारपेट बनाने वाली कंपनी है। इस शहर में कुदरत के बहुत से खूबसूरत मनाजिर छुपे हुए हैं जो देखने लायक हैं। दोस्तों, ये जगह रशिया के बॉर्डर से सिर्फ 30 मील दूर है। ये ठंडा इलाका है और यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों, उसके बाद आता है शाहदाग। ये एक पहाड़ी सिलसिला है। इसमें काकासूस रेंजेस हैं और ये कुसार डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। ये जगह रशिया के बॉर्डर के साथ लगती है। इस शहर में बुलंद तरीन पहाड़ और खूबसूरत मनाजर मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है लंकारन। ये शहर कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़या है। ईरान के बॉर्डर के पास है ये शहर। इस शहर की आबादी 90,000 है। इस शहर में देखने लायक चीजों में गियान ईवी पैलेस, जो के तालिश खां की बाकियात हैं, मैगक लाइट हाउस। ये हाउस 200 साल पुराना है और ये सैर करने के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, इसमें कुछ और देखने लायक चीजें हैं, जिनमें टावर ऑफ जिंदान है, टॉम्ब ऑफ शेख जाहिद शामिल है। दोस्तों, उसके बाद आज़रबाईजान का एक और मशहूर शहर है गोयगोल। ये शहर आज़रबाईजान के शुमाल मगरब में वाक़या है। ये आज़रबाईजान का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर में गोयगोल लेक, एसरिक वैली, बाकू बुलेवार्ड, फ्लेम टावर्स। इस मुल्क की जीडीपी 78.72 बिलियन डॉलर्स की है। इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम 16,630 डॉलर है। दोस्तों, ये मुल्क एक अमीर मुल्क है, जिसके पास तेल और गैस के बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान सालाना 25 अरब डॉलर का तेल इटली, टर्की, जॉर्जिया, ग्रीस और इंडिया को फरोख्त करता है। इस मुल्क के सदर का नाम इल्हाम अलियर है, जो कि हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सालाना 10 लाख टूरिस्ट आते हैं और ये मुल्क सालाना 9 अरब डॉलर टूरिस्ट से कमाता है। अगर आप पाकिस्तान से 10 दिन के टूर पर आज़रबाईजान जाना चाहते हैं
तो बहुत सी ट्रैवल कंपनीज आपको 2 से 3 लाख में अजरबैजान की सैर करवा सकती हैं। दोस्तों ये मुल्क बहुत पुराना है। इसके मौजूदा इलाके में कदीम तरीन आसानी आसार पत्थर के ज़माने के मिलते हैं। ये आसार मुख्तलिफ गारों में महफूज हैं। दोस्तों सफ़वियों के ज़वाल के बाद कई खानों ने मुकामी तौर पर अपनी हुकूमतें कायम कर लीं और इनकी बाहमी लड़ाइयों का आगाज हो गया। तुर्कमानची के मुआहदे के बाद कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम में जब रूस के ज़वाल का वक्त आया तो आज़रबाईजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया ने मिलकर एक अलग मुतहिदा रियासत कायम की जो कि मुख्तसर अरसा तक कायम रही। दोस्तों मई 1918 में ये रियासत खत्म हुई और आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और अपना नाम अवामी जमहूरिया आज़रबाईजान रखा। इस रियासत को दुनिया में पहली मुसलमान पार्लिमानी रियासत होने का दर्जा हासिल है। 2 साल बाद रूसियों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। मार्च 1922 में जॉर्जिया और आर्मीनिया के साथ एक नई ट्रांसपोजिशन FSR बनाई जो रूसी फेडरेशन के मातहत थी। दोस्तों 1936 में ये भी अपने अंजाम को पहुंची और आज़रबाईजान बतौर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के सोवियत यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोस्तों ये 18 अक्टूबर को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। दोस्तों इस मुल्क में ट्रेन का रूट 2918 किलोमीटर तवील है। ये ट्रेन मुल्क के बहुत से शहरों को आपस में मिलाती है जिनमें बाकू, गांजा, होराडिस, शेकी, कजाक, यलामा, लंकारन और अस्तारा शामिल हैं। दोस्तों इस मुल्क की कौमी एयरलाइन का नाम आज़रबाईजान एयरलाइन है। इसका हेडक्वार्टर बाकू में है। ये प्रवास मिडल ईस्ट, एशिया और यूरोप में जाती है। इसके पास अपने 35 जहाज मौजूद हैं और जहाज की औसत इस्तेमाल उम्र 13 साल है। दोस्तों इस मुल्क के लोगों का पसंदीदा खाना पुलाव है। ये राइस बेस्ड डिश है और आज़रबाईजान की नेशनल डिश है। दोस्तों ब्लैक टी इसका कौमी मशरूब है। यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस मुल्क का कौमी फल अनार है। दोस्तों इस मुल्क के पासपोर्ट का दुनिया की रैंकिंग में 70वां नंबर है और इस मुल्क के पासपोर्ट पर 70 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री मौजूद है। दोस्तों कहने को तो ये मुसलमान मुल्क है मगर इनके कल्चर, इनका रहन सहन यूरोप से मिलता है। दोस्तों यहाँ पूरे मुल्क में वाइन, अल्कोहल आम है। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में, हर सुपरमार्केट से अल्कोहल आसानी से मिल जाएगी मगर उन रिलीजियस जगहों पे जहाँ मस्जिद वगैरह मौजूद है वहाँ आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी। आज़रबाईजान के लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों 2021 में आज़रबाईजान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था और आज़रबाईजान इसराइल के साथ मुकम्मल ट्रेडिंग करता है और अपने पेट्रोल में से इसराइल को भी कुछ हिस्सा सेल करता है। ये वो मुस्लिम कंट्रीज है जो इसराइल के बहुत करीबी है। आज़रबाईजान की एक एम्बेसी इसराइल में भी मौजूद है। दोस्तों कहने को तो ये मुस्लिम कंट्री है मगर ये ज्यादा इसराइल के करीब है। तो आप सब जानते हैं, आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि इसराइल मुसलमानों के कितना खिलाफ है। दोस्तों अगर आप कभी आज़रबाईजान जाएं तो कुछ चीजें हैं जिनकी आपको एहतियात करनी है, जिनमें अंधेरे के बाद आपने अकेले बाहर वॉक के लिए नहीं निकलना। दोस्तों उसके बाद आपने ज्यादा रश वाली जगहों पर नहीं जाना और डिम लाइट जगहों पर नहीं जाना। उसके बाद आपने ज्यादा कैश अपने पास नहीं रखना और अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स उन सबको संभाल के रखना है क्योंकि कहने को तो ये एक सेफ कंट्री है पर यहाँ पे रॉबरी और सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। असॉल्ट वगैरह के भी बहुत ज्यादा केसेस आ चुके हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।